हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में पंचम स्कंद में पृथ्वी के नीचे के लोगों तथा नरकों का वर्णन का प्रसंग है। आइए इसे जानते हैं। परीक्षित, अब मैं पृथ्वी के नीचे सातों लोगों का वर्णन सुनाता हूं। पृथ्वी के नीचे एक पाताल लोग, एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। स्वर्ग की सभी साधन सामग्री इसमें मौजूद है। इनमें रहने वाले अधिकांश सुखी गृहस्थ आश्रमी लोग हैं। सुतल लोक में राजा बलि रहते हैं। भगवान ने बटु वामन का अवतार लेकर राजा बलि से तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की ही कृपा से उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भरता पूर्व रहते हैं। भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतोल लोक में बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। सुतोल लोक के नीचे एक तलातल है, वहां दानवराज में रहता है। भगवान शंकर ने एक बार उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे वह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और शिव जी इसके रक्षक हैं। उसके नीचे महातलों में सर्पों का समुदाय रहता है, जिसमें कुहक, तक्षक, कलिये, सुषेण आदि प्रधान हैं। इसके नीचे रसाताल में दैत्य दानवों का निवास है। इनका देवताओं से विरोध है और ये बड़े बलवान और साहसी हैं। रसातल के नीचे पाताल है, जहाँ नागों का निवास है। इसमें वासुकी प्रधान है। राजन, पाताल लोक के नीचे अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नृत्य कला है। वह 10 का और 10 को एक कर देती है, इसलिए भक्तजन इसे संकीर्ण कहते हैं। भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। जब इसे विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी भुक्तियों से संकर्षक नामक रूप प्रकट होते हैं। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई प्रमाण नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, महर्षि, लोगों को जो ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, इनमें इतनी भिन्नता क्यों है? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजन, कर्म करने वाले व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। इनकी श्रद्धाओं में भी भेद होता है। स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न होती हैं। पाप करने वालों को भी सामान्य फल नहीं मिलता। पाप का प्रायश्चित करने के लिए जीवों को नरकों में जाना पड़ता है और वे त्रिलोक के भीतर ही हैं। उस नरक लोक में भगवान यम अपने सेवकों सहित रहते हैं तथा प्राणियों के उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल देते हैं। यह कुल 28 नरक की तरह तरह की यातना भोगने के स्थान है। जो दूसरों का धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करते हैं, उसे यमदूत तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार नरक में उसे अनेक प्रकार से पीड़ित किया जाता है। इस लोक में जितने जीवों को जिस प्रकार से कष्ट दिए जाते हैं, यमलोक में वे ही जीव उसी प्रकार कष्ट देते हैं। जो अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उसे यमदूत कुंभी पाक नरक में खोलते हुए तेल में डाल देते हैं। इसी प्रकार जो लोक में माता पिता, ब्राह्मण और गुरु से विरोध करता है, तो राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है। जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही जो खा जाता है, जो धर्म की मर्यादा भंग करता है, जो पशु वध करता है, जो मद्यपान करता है, जो नरम आदि द्वारा यजन करता है, जो अभिमानवश औरों को टेढ़ी दृष्टि से देखता है और जो तरह तरह के पाप कर्म करता है, वह नानाधम विविध प्रकार के नरकों की यातनाएं भोगता है। जैसे यमलोक में जीव अपने कर्मानुसार ही जीते हैं, वैसे ही धर्मात्मा अपने सुकर्मों से स्वर्ण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जब नरक और स्वर्ग के योग से उनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब शेष पाप पुण्य रूप कर्मों को लेकर वे फिर इसी मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। तो ये था पंचम स्कंद में पृथ्वी के नीचे के लोकों तथा नरकों का वर्णन। ये इस तरह पंचम स्कंद समाप्त होता है। छठे स्कंद में अजामिल की कथा का प्रसंग है अगले अंक में। हरे कृष्णा।